अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। जी जनाब, तो जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाले हैं और देखें फरवरी कैसा निकल रहा है ना। आज क्या डेट हो गई है, 7 हो गई है। तो मैंने सोचा कि देखें लास्ट के हफ्ते में तो सभी भागम दौड़ी में लग जाते हैं रमज़ान की तैयारी करने में ना। उससे क्या होता है कि आपको ना थकन हो जाती है फिर। तो मैं कहती हूँ कि आधे काम ना आप पहले करके रख लें, ठीक है। अपनी जैसे जो ग्रॉसरी है, जो रीफिलिंग है घर में, आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, या उन दिनों में आप लोग क्या खाते हैं तो उसकी लिस्ट बना लें। वो फिर चीज़ें आप ला के ना पहले से ना रीफ़िल कर दें। अब आटा है, चावल है, चीनी है, इस तरह की तो बेसिक चीज़ें, बेसन है। तो ये सारा मैंने कहा चलो आज ज़रा लगते हैं सफाई पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। थोड़ी चीज़ों की काफ़ी रीफिलिंग करनी थी। अब जैसे कि मेरी जो कैट है तो उसका भी खाना है, तो वो भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उससे आसानी हो जो जाती है, बस खोलो एक पैक निकालो। वरना उस कार्टन में होता है ना तो वो भी थोड़ा सा टाइम लगता है, हाथ डालो निकालो सब। तो ये ज़्यादा इजी होता है और घर में और मेंबर्स को भी जब कभी कैट को खाना देना होता है ना तो उन सब के लिए भी आसानी होती है। सामने चीज़ पड़ी होती है, बस एक पैक निकालो और उसको दे दिया। तो अच्छा, ये क्या होता है, ये जो कार्टन्स में आती हैं ना चीज़ें, बॉक्सेस, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना घर में एक्स्ट्रा ना ये कचरा हो जाता है। तो ये देख रहे हैं अब इतना बड़ा बॉक्स में ये सारा कुछ आया है, तो ये सारा जो है ना मैं डिस्कार्ड करने लगी हूँ। देखें अभी तो सिर्फ एक दो ही चीज़ें मैंने की हैं और ये देखें इतना कचरा निकल आया। फिर बच्चों के ना स्नैक्स वगैरह होते हैं स्कूल में देने के लिए, तो वो भी मैं जो है उसको ऐसे अरेंज करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे पता चलता है कि चीज़ कब कम हो रही है, कौन सा आइटम जो है वो ना ख़त्म हो रहा है, या मुझे लाना है या रीफ़िल करना है। तो कहते हैं ना जो चीज़ सामने दिखती है तो उसका सही पता चलता है। बॉक्स में रहती हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कब बच्चों ने कितना कहाँ से ख़त्म हो गया, और मुझे लग रहा होता है कि पीछे चीज़ पड़ी हुई है, तो पता चलता है कि वो बॉक्स एम्प्टी हो गया है। तो इससे ये होता है कि मेरे सामने ज़रा चीज़ें रहती हैं, मुझे पता चलता है। तो रमज़ान का ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना मुझे ये फीलिंग, ये देखें कितना कचरा निकला है, देख रहे हैं, माय गॉड, बॉक्सेस 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 बिला वजह का। इतने बड़े बैग में ये सारा सामान आया था, और अब आप देखिए इतनी छोटी सी बास्केट्स में सारा जो है ना वो फिट हो जाता है। और ये सारे कचरे को मैंने यहाँ पे कर दिया खैर बात। तो ऑर्गेनाइजेशन की ना जो बात है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही नहीं लोग कर रहे होते। डेफिनेटली इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है, और आप भी करके देखें, इस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखें, आपको मज़ा भी आएगा और आपके लिए आसानी भी होगी। जैसे ये मेरे कुछ जार्स होते हैं, कभी कैंडल ख़त्म हो जाती है ना तो उसके जार्स को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई नए जार्स ना लेने पड़े। तो घर में से ही चीज़ें देख लिया करें, कुछ ना कुछ निकल आता है, उसी को यूटिलाइज़ करके ना आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पॉपकॉर्न मुझे दिखे तो मैंने कहा चलो इनको भी इसी में ही फ़िट कर दो। जो चीज़ आपकी आ सकती हैं आप अपनी बास्केट में अरेंज करके रख सकते हैं अच्छे से। और सही बात है, जो चीज़ सामने होती है तो बहुत आसानी हो जाती है, आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे और लानी है ना, तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए इतने बड़े बैग में ये सारा कुछ आया था, और देखें सारा जो बेसिकली वो होता है ना, जो इनका बॉक्स पैकेजिंग होती है वो सारा जगह वो घेर लेती है। तो ये सारा देखिए कचरा सिर्फ इतनी सी चीज़ों का निकला है। अच्छा, मैंने अब सिंस रमज़ान आ रहे हैं तो मेरी आदत है कॉफ़ी पीने की, और मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ फिर ना, रोज़ों में मुझे बहुत सीवियर हेडेक्स हो जाते हैं। तो
उसका फिर मैंने कहा कि अभी से ही जो है ना अपनी आदत चेंज करो, और ये हर्बल टीज़ थी। मैंने कहा चलो अब इस पे आ जाओ। और अभी चाय भी कम कर दी है मैंने, कॉफ़ी भी कम कर दी है, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ, थोड़ा सा डिटॉक्स कर रही हूँ। अब ये देखें इसमें ग्लो का भी है। अब ग्लो का तो मुझे नहीं पता कितना ग्लो आता है, अल्लाह करे रमज़ान का ग्लो आ जाए मुँह पे, लेकिन लेट्स ट्राई। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब मैं जो हूँ ना, मैं काफ़ी सीरियस हो गई हूँ इस बात में कि नहीं, अभी रमज़ान आने वाले हैं तो पहले से अपने आप को ना प्रिपेयर करना ज़रूरी है। हम लोग ग्रॉसरी वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन जो असल में हमें करना है ना, जो इबादत है, रोज़े अच्छे से रखने हैं, ये नहीं कि पूरा दिन सर में दर्द में ही पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर आपको पता है कि ये मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी है बना के ना, इसको मैं ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर उसको ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर और बनाती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्याज, ये जो बेसिक आप सोचें ना कि हमने क्या खाने बनाएंगे, है ना, तो भाई सबसे पहले तो है हमारी अशद ज़रूरत, वो है प्याज। उसके बग़ैर तो हमारे ना सालन बनते हैं ना कुछ बनता है। तो प्याज फ्राई करके मैं रख रही हूँ। ये स्लाइसर जो है, आप क्या, सब क्या ही होगा, बहुत काम की चीज़ है। मैं कहती हूँ किचन में अगर कोई काम की चीज़ है ना तो वो ये है, मेरी फेवरेट है ये चीज़। इतनी एक तो इससे ना प्याज इक्वल कट जाती है, काटने को तो मैं भी हाथ से बहुत अच्छी काट लेती हूँ, लेकिन ये है कि जल्दी काम हो जाता है। ढेर सारी प्याज आपकी जो है ना वो 5 मिनट में कट जाती है, ठीक है। और फिर जो आँख में मिर्ची लगती है वो भी ज़रा कम हो जाती है ना, क्योंकि आप कम टाइम के लिए खड़े हुए थे। अच्छा, प्याज के दो तरीके हो सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसी कच्ची को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ये जैसे मैं कच्ची डाल रही हूँ ना, फ्राई कर रही हूँ, आप इसी को चाहें तो फ्रीज़ कर दें, ये भी आपका टाइम बच जाता है। चाहे तो आप पूरा ही प्रोसेस करके उसको फ्राई करके रख दें। बाहर की प्याज मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या कॉर्नफ्लावर कितना डालते हैं, क्या कुछ नहीं डालते उसको क्रिस्प करने के लिए। और ये देखें घर में सिर्फ प्याज है, इतनी क्रिस्पी है ये, और ये ऐसी क्रिस्पी रहती है क्योंकि इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने इसका, जैसे आपने तेल, गरम गरम तेल से इस प्याज को निकाला है ना, आपने इसको फैला देना है, एक दूसरे से चिपके ही नहीं हो, तो वो क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने नज़र मारी, अपनी जानमाज़ों को तैयार करती हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जानमाज़ें तो मैं हर जो है ना 10-15 दिन में मैं धो देती हूँ। तो सबको कलेक्ट किया, एक जगह किया, मशीन में डाला, अच्छे से उसको धोया, और उसके बाद जो है अच्छे से उस पर इत्र लगा के उसको रेडी करके ना मैं एक बॉक्स में रख दूँगी। ये देखिए, ये सारी मेरी जानमाज़ें हो गई, ठीक है। ये देखें, अब ये धुल के आई, इतनी अच्छी सी साफ़ सुथरी खुशबूदार, बिल्कुल। इसको रेडी करके ना मैं एक बंद बॉक्स में रख दूँगी। फिर मैंने कहा चलें अपने कपड़े कुछ निकालती हूँ। अभी मैं पाकिस्तान गई थी, आई थिंक लास्ट ईयर गई थी, हाँ, तो वहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए थे, कुछ गिफ्ट्स मिले थे, तो मैंने कहा चलें जी इनको भी निकाल के देखा जाए कि इनका क्या हाल हो रहा है, बेचारे पड़े पड़े तो मैंने कहा अब रमज़ान आएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर वही पहनती हूँ कपड़े, और जानबूझ के पहनती हूँ, मतलब ना कि ताकि पता है क्या होता है, क्योंकि आप बाहर रहते हैं ना तो इतनी कोई वाइब मुझे इतनी नज़र नहीं आती और फील नहीं आती। यहाँ पे सब काम पे ही होते हैं, काम से आए बस रोज़ा खोल लिया फिर बस सो गए, वो पाकिस्तान वाली बात तो नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि अपने आप को ही खुशी दूँ, अपने आप को ज़रा फ़ील करवाऊँ कि नहीं, जैसे ना बच्चे भी देखते हैं, आज बच्चे ये सब देखेंगे तो कल को वो भी करेंगे इंशाल्लाह, कि चलो कोई एहतमाम होता है, कोई रोज़ा आ रहा है, कुछ हो रहा है घर में ना, तो उनको भी नज़र आए। क्योंकि अब देखें, अब मैं कपड़े निकालने लगी तो बच्चों ने पूछा मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, आर यू गोइंग समवेयर। मैंने कहा नहीं, बताया कि देखो रमज़ान आ रहे हैं तो
थोड़े से ना अच्छे अच्छे आप ऐसे कमीज शलवार मैं पहनती हूँ, और नमाज की तैयारी, जा नमाज़ें धुली, तो बच्चों ने वो देख लिया, वो समझे उनको ही चली गई, मैसेज चला गया, ठीक है। और जब प्रैक्टिकली और वो मुझे करके देखेंगे तो वो इंशाल्लाह फिर इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बात आने लगेगी। तो ये सारे मेरे कपड़े थे जो पहने ही नहीं। और ये देखें चिकनकारी का इतना अच्छा मुझे लगता है ना, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद हैं। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर ज़रा सॉलिड कलर्स मैं पसंद करती हूँ। अगर कुछ प्रिंटेड है भी तो बहुत ही हल्का सा, जैसे ना कोई लेस लगी हुई हो, बस इस तरह के मुझे कपड़े पसंद हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैं शायद पाकिस्तान में हूँ। तो वो कहते हैं ना, अपने दिल को खुद ही तसल्ली इंसान दे देता है। ये मेरा इतना खूबसूरत सा दुपट्टा, अच्छा ये लास्ट ईयर जब मैं गई थी ना, मैं इसी नीयत से लाई थी कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान में ना इसको पहनूंगी, नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी जब वाइब क्रिएट कर ही रहे हैं घर में, तो आइए ज़रा टेबल को भी सजाते हैं। कुरान निकाल के रखा, और मैंने कहा चलो टेबल थोड़ी सी डेकोरेट करो ताकि मेरा एक कॉर्नर बन जाए, सामने चीज़ें होंगी तो और मोटिवेशन मिलती है आपको। तस्बीहां तो पता नहीं घर में कहाँ कहाँ रखी हुई होती हैं, और फिर सबको ढूंढा किया। ये छोटा सा मुझे प्लांट मिला था, इतना प्यारा सा था ये, और लिया मैंने इसको किचन के लिए था, लेकिन फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा वहाँ के लिए मैं कुछ और ले आऊँगी, तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा छोटा सा रिमाइंडर है, बेसिकली ये कॉर्नर मेरा रिमाइंडर है कि आपने उठना है, अपने काम करने हैं, इबादत करनी है, और डेडिकेट करना है ये पूरा मंथ इंशाल्लाह। फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि हाँ, अब आधी रात को अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भूख लगी, तो कुछ स्नैकिंग रख सकते हैं, नट्स रख लें, चने रख लें, हेल्दी स्नैक हो जाएगा। जैसा कि आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी कि मैं कैंडल्स खुद बनाती हूँ घर में, तो मैंने अपना स्टॉक किया रेडी। और पूरी मेरे माशाल्लाह बड़ी वाली कैंडल्स मैंने सारी तैयार करके रख दी हैं। तो ये थी जो मैं चीज़ें करती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे और चीज़ों के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।